अस्सलामुअलैकुम बेटा, दिस इज़ सलमान, योर मैथ्स टीचर। इस वक्त हमें बात करनी है यहाँ पर लेक्चर नंबर 23 से रिलेटेड। हमने प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था एक एक्सरसाइज नंबर 2.7 और 2.7 के अंदर अब तक हम लोगों ने जो डिस्कशन की वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2.7 जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने 2.2 से लेकर 2.6 तक आपके क्वेश्चंस को डील करवाया, लेकिन फिर ये भी बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन तमाम एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते। और 2.2 से 2.7 तक की एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए समझाई जाती है ताकि आपको 2.7 समझ में आ जाए। सो मेरे बच्चों बहुत गौर से देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 2.7 हमें यहाँ पे 2.7 से के अंदर बात करनी है इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड। सो बगैर टाइम ज़ाय किए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बुक ओपन कीजिएगा, मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दिया। सवाल लिखा हुआ ये है कि 27 की पावर n मल्टीप्लाई 8 की पावर माइनस का n/3 देन अपॉन 18 दी पावर माइनस का n/2। मैथ्स का एक रूल है, जब कभी सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले आप एक कंडीशन को हमेशा याद रखना, वो आप किसी भी लेवल पर मौजूद हो या कोई भी एक्सरसाइज अगर आप डील कर रहे हो, अगर बात की जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बारे में, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो मेरे एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की जा रही हो और आपके सामने कोई नंबर्स मौजूद है तो हमेशा उन नंबर्स को यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का मतलब उस नंबर का आपने एलसीएम लेना है। और ये भी याद रखिएगा, एलसीएम हमेशा प्राइम नंबर से लेते हैं। प्राइम नंबर मींस कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और हमेशा एलसीएम यानी यूनिट फॉर्म प्राइम नंबर से मालूम किया जाता है। आप जिस लेवल पे मौजूद हो यानी मैट्रिक लेवल पर, मैक्सिमम एलसीएम के लिए जो हम प्राइम नंबर यूज करते हैं वो 13 होता है, जो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बताया भी था कि सिर्फ एक सवाल होगा जिसमें हम 13 से एलसीएम लेते हैं। उसके अलावा तमाम क्वेश्चंस के अंदर 13 से कम प्राइम फैक्टर्स के ऊपर हम एलसीएम को ड्रॉ करवाते हैं। एक सवाल मौजूद है, सबसे पहले आप ये भी याद रखिएगा, जब 2.7 को आप डील करो तो आपकी कॉपी पर एक साइड पर एक रफ कॉलम ड्रॉ होगा, लाजमी ड्रॉ होगा। कुछ लिखो या ना लिखो, आपने रफ वर्क या रफ कॉलम को लाजमी ड्रॉ करनी है बेटा। ऊपर एक हेडिंग लगा दीजिएगा रफ वर्क की, और जो भी काम करना हो वहां पर रफ वर्क में वो पेंसिल से करो, पेन से करो, मार्कर से करो, वो आपकी मर्जी है, वो चेक नहीं होता, लेकिन ड्रॉ लाजमी करना है, ये बोर्ड का पैटर्न होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ड्रॉ किया और क्वेश्चन को ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करूं तो सवाल लिखा हुआ है 27 द होल पावर 2n/3 देन मल्टीप्लाई 8 की पावर माइनस का n/3 देन अपॉन 18 की पावर द होल पावर माइनस का n/2। अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी हम एलसीएम के जब कभी हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करते हैं और आपके सामने अगर कोई नंबर्स मौजूद हो, हमेशा उस नंबर का आपने यूनिट फॉर्म मालूम करनी है। यानी हम सबसे पहले 27 का यूनिट फॉर्म मालूम करेंगे, यानी 27 का एलसीएम लेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का रूल होता है। हम उसके बाद 8 की यूनिट फॉर्म मालूम करेंगे, मींस 8 का एलसीएम लेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर 18 की यूनिट फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, इट मींस हम 18 का एलसीएम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक रफ कॉलम को यहाँ पे ड्रॉ किया, बोर्ड पे देखिएगा, ये है हमारे पास रफ वर्क। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 27 का। सर 27 का एलसीएम किससे आएगा? 3 से, क्योंकि 27 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर का एलसीएम हम 3 से लेते हैं। तो इट मींस 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। इट मींस 27 का एलसीएम क्या आया बेटा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इट मींस 3 की पावर क्या बनेगी बेटा? 3, क्योंकि तीनों का बेस सेम है और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है तो हमने एक मर्तबा लिखा, पावर स्क्वायर करवाओ तो पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? पावर 3। इसके बाद हमें एलसीएम लेना है 8 का। अगर मैं 8 का एलसीएम लूं, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया 8 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लेंगे, 2 4 जा 8, देन बेटा 2 2 जा 4, देन बेटा 2 1 जा 2। इट मींस 8 बराबर किसके आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इट मींस क्या बनेगी फॉर्म? 2 दी पावर 3। क्लियर? इसके बाद हम एलसीएम लेंगे 18 का। सर 18 का एलसीएम कैसे लेंगे? देखिएगा, मैंने मेंशन किया 18। सबसे पहले हमने 2 से लिया, 2 9 जा 18, देन बेटा 3 3 जा 9, देन बेटा 3 1 जा 3। इट मींस
जब हमने 18 का एलसीएम लिया तो 18 का एलसीएम क्या आया सर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 2 को 2 लिखा, 3 और 3 का बेस सेम है, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। इट मीन्स अब हमने यहाँ पे मेंशन किया बेटा, दिखेगा सबसे पहले 27 की जगह पे लिखा 3 की पावर 3 और होल पावर पे क्या मौजूद है सर, होल पावर के ऊपर मौजूद है 2n/3। बहुत गौर से देखना, जज्बात में आके काम नहीं करना, बहुत रिलैक्स होके काम करना है। मैथ्स को बहुत रिलैक्स होके हम डील करते हैं। इसके बाद 8 का एलसीएम लिया, यूनिट फॉर्म क्या बनी बेटा 2 की पावर 3, चेक कर लो बेटा सर 2 द पावर 3 और इसके पास होल पावर ऑलरेडी मौजूद है सर, क्या मौजूद है माइनस का n/3 देन द होल अपॉन, फिर क्या लिखा हुआ 18। जब हमने 18 को सॉल्व किया तो 18 का एलसीएम यानी यूनिट फॉर्म क्या आया बेटा 2 × 3 द स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे मेंशन किया 2 मल्टीप्लाई 3 द स्क्वायर देन द होल पावर, इसकी एक होल पावर मौजूद है और होल पावर क्या मौजूद है बेटा माइनस का n/2। इट मीन्स ब्रैकेट को ओपन करते हैं सर, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें सर, हम जैसे ही ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करेंगे तो पावर से पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब यूनिट फॉर्म मालूम कर लेते हैं तो हमेशा हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और पावर से पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल 3 की पावर 3 देन मल्टीप्लाई 2n/3, ठीक है, 3 से पावर को मल्टीप्लाई करवाया देन मल्टीप्लाई बीच में मौजूद है, इस ब्रैकेट को भी ओपन करो तो 2 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का n/3 से। सर एक बात बताएं, आपने हमें बताया था कि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते, एक मल्टीप्लाई और एक माइनस, दो साइन आ गया तो आप एक ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि जब कभी दो साइन एक साथ आ जाए तो हमेशा हम ब्रैकेट को वहां पे एम्प्लॉय करते हैं यानी कि यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहां तक तो मैंने मेंशन कर दिया, लिखा हुआ है 2 × 3 द स्क्वायर दी होल पावर माइनस का n/2, तो ये जो होल पावर है माइनस n/2 ये 2 के ऊपर भी शिफ्ट होगा और ये माइनस दी होल पावर माइनस n/2 ये 3 के ऊपर भी शिफ्ट होगा, क्योंकि ये होल पावर है, होल पावर का मतलब दोनों नंबर्स के ऊपर ये शिफ्ट होगा। एक्सरसाइज नंबर 2.4, 2.5, 2.6 में आपको ये बात समझाई गई है। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या होगा देखिएगा बेटा, 2 दी पावर माइनस का n/2 इसके ऊपर भी शिफ्ट होगा और एंड देन बेटा 3 द स्क्वायर दी होल पावर माइनस का n/2 दोनों टर्म के ऊपर शिफ्ट होगा। सर दो साइन एक साथ आ गया तो हमने फिर से ब्रैकेट को यहां पे यूज कर लिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। इसके बाद सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। सर क्या बचा यहाँ पर, और से देखिएगा सर, यहाँ पे रिमेन बचा हमारे पास 3 दी पावर 2n। सर यहाँ पे क्या बचा 2 दी पावर माइनस n। सर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास रिमेन बचता है 2 दी पावर माइनस n/2 और यहाँ पे हमारे पास रिमेन क्या बचा बेटा 3 की पावर माइनस n। क्लियर, बोर्ड पे लिखिएगा, हमने यहां तक मेंशन कर लिया जो आपके सामने बोर्ड के ऊपर मौजूद है, बहुत गौर से लिखिएगा। 3 दी पावर 2n, 2 दी पावर ये बचा माइनस n, मैंने माइनस n लिखा, 2 दी पावर माइनस n/2, इसे मैं सही कर लेता हूं, 2 दी पावर माइनस n/2 और यहां पे क्या बचा 3 दी पावर माइनस n। मैंने तमाम टर्म्स को यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया, आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। अब क्या करेंगे सर मेरे बच्चा, अब करेंगे ये कि तमाम 3 वालों को एक साइड पे ले जाएंगे, तमाम 2 वालों को एक साइड पे लेकर आ जाएंगे। सर अगर हम तमाम 3 को एक साइड पे करें और तमाम 2 को एक साइड पे करें तो किस तरह से होगा देखेगा। मैंने मेंशन किया, सबसे पहले लिखा हुआ है यहां पर 3 की पावर 2n, मैंने सेम लिखा, ये है 3 की पावर माइनस n। अगर मैं इस टर्म को नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाऊं तो मैथ्स का एक रूल है, जब कभी किसी टर्म को हम नीचे से उठा के ऊपर लेकर जाते हैं तो हमेशा पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे माइनस n है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस n बन जाएगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई विथ 3 दी पावर n। क्लियर, नीचे माइनस n था, ऊपर जाके क्या बन गया प्लस n। सेम बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस n। अगर मैं इसे उठा के नीचे लेकर आऊं
तो क्या बन जाएगा 2 की पावर प्लस n देन मल्टीप्लाई और पहले से मौजूद है 2 दी पावर माइनस का n अपॉन 2, 2 दी पावर माइनस n अपॉन 2 ऑलरेडी मौजूद था, उसे सेम लिखा, ये 2 दी पावर माइनस n है, उठा के नीचे लेकर आए तो 2 की पावर प्लस n बन गया। अब पहले इसे लिखो या इसे लिखो कोई इशू नहीं होता, किसी को भी लिख सकते हो। सर यहां तक तो हमने अरेंज कर लिया, इसके बाद याद करो बेटा, एक रूल होता है जब कभी बेस सेम हो और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद हो तो हम हमेशा एक मर्तबा बेस को लिखते हैं और पावर को ऐड करवाते हैं। इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड। तो अगर बेस सेम हो तो हमेशा हम पावर को ऐड करवाते हैं और कुछ इस तरह से ऐड करवाते हैं मेरे बच्चा, तो इट मीन्स कि होगा क्या, यहां पर दिखेगा, मैंने मेंशन किया सबसे पहले 3 को मैंने 3 लिखा, 2n और n क्या बनेगा, बेस सेम था, एक मर्तबा 3 को लिखा, पावर को ऐड करवाओ 2n प्लस n, क्लियर। देन 2 और 2 सेम है, एक मर्तबा लिखा, बेस को पावर को ऐड करवाओ, पावर क्या है n और यहां पे पावर क्या है माइनस का n अपॉन 2, इट मीन्स 3 दी पावर 2n प्लस n क्या बनेगा 3n, 2n प्लस n क्या बना 3n। अब नीचे देखो क्या बनेगा 2 दी पावर n माइनस n अपॉन 2, इट मीन्स लिखा हुआ है n माइनस n अपॉन 2। और उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है आप सबको, चलो मैं तुम्हें एक एलसीएम का एक तरीका सिखाता हूं, एक मेथड बताता हूं, बहुत गौर से सुनना। फ्रैक्शनल फॉर्म समझते हो बेटा, फ्रैक्शनल फॉर्म कहते हैं एक ऐसी फॉर्म को जिसके अंदर अपॉन वाली फॉर्म हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जब कभी बात की जाती है एलसीएम के बारे में तो एलसीएम का मतलब होता है फ्रैक्शनल फॉर्म, और फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब होता है ऊपर वाले को अपॉन वाली फॉर्म, और अपॉन वाली फॉर्म में ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर पढ़ते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर रीड करते हैं। मेरा बेटा अगर तुम्हें कभी एलसीएम लेना हो, फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3, अगर आपने कभी एलसीएम लेना हो और दोनों का डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो, क्या हो डिफरेंट हो, तो हमेशा क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा 6, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 1 से करेंगे 2, तो 2 3 क्या बनेगा 5/6। याद रखिएगा ये एक एलसीएम का सबसे सिंपल मेथड मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दिया। और अगर जब कभी एलसीएम लेना हो और दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो, देखो गौर से, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, एलसीएम का मेथड बता दिया। एलसीएम के 2 मेथड होते हैं, एक डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और एक डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करेंगे, हमेशा एक मर्तबा लिखेगा, जो भी डिनोमिनेटर था उसे एक मर्तबा लिखेगा, ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दो, यहां पे 1 बीच में प्लस, यहां पे 1 सेम लिख दिया, क्या बनेगा 2/3। याद रहेगी ये बात। 2 मेथड होते हैं एलसीएम के, एक डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो तो ये मेथड बता दिया और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ये मेथड भी बता दिया। अब यहां पे देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। तो अब चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, यहां पे 1 है वहां पे 2। अगर दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 2 से करो तो क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इस वाले n से करो तो क्या बनेगा 2n, बीच में क्या है माइनस, 1 को n से करो तो क्या बनेगा n ही रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट अगर 1 हो तो लिखा नहीं जाता 1n, यहां पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, तो इट मींस हमने क्या लिखा, सिंपली n लिखा। अब 2n में से n को माइनस करो तो क्या बचेगा n/2। इट मींस जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या आया बेटा n/2, यानी n-2 का एलसीएम लेने से क्या आएगा बेटा n/2 आएगा। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात की और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्लियर मेरे बेटा, समझ में आया? एक बार फिर से बहुत रिलैक्स होकर देखिएगा। सबसे पहले आपके सामने एक नंबर्स मौजूद था, आपने क्या किया उसका यूनिट फॉर्म मालूम किया यानी एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यानी यूनिट फॉर्म मालूम करने के बाद हम क्या करते हैं सर, हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल किया, जो बच गया फिर नीचे वाली टर्म को ऊपर ले गए, ऊपर वाली टर्म को नीचे लेकर आ गए, फिर बेस सेम था एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाया, पावर ऐड करवाया तो 3n बन गया, यहाँ पे n-n/2 था, पावर ऐड हो रहा है यानी एलसीएम के फॉर्म में ऐड हो रहा है, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जो कि आपके सामने बोर्ड पे मौजूद है। होप सो दैट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा बेटा,
ओके बेटा, एक और सवाल है, मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल लिखा हुआ ये है a की पावर p अपॉन a की पावर q दी होल पावर माइनस q माइनस p। देन नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई a की पावर q अपॉन a की पावर r दी होल पावर माइनस r माइनस q, एंड देन मल्टीप्लाई विथ a की पावर r अपॉन a की पावर p द होल पावर इज दैट माइनस का q माइनस p माइनस r। अब करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। फॉर एग्जांपल a की पावर p upon a की पावर q and the whole power is minus q minus p, then multiply a की पावर q upon a की पावर r, the whole power is that minus r minus q, then multiply a की पावर r upon a की पावर p, the whole power minus p minus r। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन को मेंशन कर दिया। अब करना यह है बेटा, देखो हमें सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करनी है। अगर हमारे पास कोई नंबर सिस्टम मौजूद होता तो हम नंबर्स को यूनिट फॉर्म में यानी उसका एलसीएम लेते और डायरेक्टली हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बिल्कुल सेम जिस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर डील किया है, बिल्कुल सेम मेथड में हम इसे डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही, यहाँ पे अल्फाबेटिक सिस्टम में बात की जा रही है, यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म में बात की जा रही है। अगर हमारे पास नंबर सिस्टम मौजूद होता तो हम नंबर सिस्टम को डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेकिन बात नंबर सिस्टम के बारे में नहीं की जा रही, बात यहाँ पे वेरिएबल्स के टर्म में की जा रही है। और आपको पता है वेरिएबल का एलसीएम तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब कभी अल्फाबेट्स यानी वेरिएबल्स मौजूद हो तो वेरिएबल का एलसीएम नहीं लिया जाता, जब एलसीएम हमेशा नंबर सिस्टम का लिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब करने का तरीका क्या होगा, लॉजिक देखेगा। सबसे पहले हमने मेंशन किया इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो बेटा, ऊपर बेस क्या है a, नीचे भी बेस क्या है a, दोनों का बेस क्या है सेम। अगर मैं नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ले जाऊं तो नीचे है q a की पावर प्लस q, ऊपर जाके क्या बन जाएगा a की पावर माइनस q। फॉर एग्जाम्पल हमने मेंशन किया a की पावर p को मैंने सेम लिखा, अब नीचे है a की पावर प्लस q, उठा के ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा a की पावर माइनस q। अब होल पावर पे पहले से लिखा हुआ है माइनस का q माइनस का p, मैंने सेम लिख दिया। सेम यहाँ पे देखो, ऊपर भी है नीचे भी है। अब यहाँ से भी मैं ये करता हूँ कि नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर लेके जाता हूँ। नीचे लिखा हुआ है a की पावर r, अब ऊपर जाके क्या बनेगा a की पावर माइनस r, क्योंकि नीचे प्लस r है, ऊपर जाके माइनस r बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया a की पावर q को सेम लिखा, नीचे से उठाया a की पावर प्लस r था, ऊपर जाके माइनस r बन गया। होल पावर पे लिखा हुआ है माइनस का r माइनस का q, मैंने सेम मेंशन किया। एंड देन यहाँ पे देखिएगा बेटा, a की पावर r को मैंने सेम लिखा, नीचे है a की पावर प्लस p, उठा के ऊपर ले जाओ क्या बनेगा a की पावर माइनस p। होल पावर पे लिखा हुआ है माइनस p माइनस r, मैंने सेम मेंशन किया। तो कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा फिर से एक रूल आ गया मैथ्स का, दोनों बेस क्या है सेम, मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। अगर बेस सेम हो और मल्टीपल फॉर्म में मौजूद हो तो हमेशा हम बेस को एक मर्तबा लिखते हैं और पावर को ऐड करवाते हैं। यहाँ पे पावर क्या है माइनस, यहाँ पे है p, यहाँ पे क्या है माइनस q, तो क्या बनेगा a की पावर p माइनस q। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा। देखो बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे जो पावर है माइनस का q माइनस का p, ठीक है, माइनस का q माइनस का p। अब इन दोनों पावर्स में से कॉमन है कुछ, यस सर, इन दोनों में कॉमन है माइनस। अगर मैं दोनों में से माइनस को कॉमन निकालूं तो पावर क्या बन जाएगी, q प्लस p, होगा ऐसा। दोनों पावर में से हमने कॉमन क्या निकाला, माइनस को। अगर मैं इन दोनों पावर में से माइनस कॉमन निकालूं तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई सर, q प्लस p। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है माइनस का q माइनस का p, दोनों में कॉमन क्या है माइनस, क्या बनेगा q प्लस p, माइनस कॉमन निकाल दिया। और अगर अब एक चीज आपने से पहले भी पढ़ी होगी, अगर लिखा हो 1 प्लस 2, अगर मैं लिखूं 2 प्लस 1 तो दोनों का मतलब डिफरेंट होगा। 1 प्लस 2 आंसर क्या आएगा 3, 2 प्लस 1 आंसर क्या आएगा 3। यानी प्लस में आप किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, कोई इशू नहीं होता। क्यों कर रहा हूं ऐसा बताऊंगा। तो इट मीन्स अगर मैं इसे लिख दूं यहां पर कि p प्लस q, तो बात क्या होगी, वही होगी जो इससे पहले लिखी हुई थी। तो इट मीन्स मैंने अगर इस टर्म को मैं लिख लूं यहां पर p प्लस q, तो कोई इशू होगा आपको, नहीं सर, कोई इशू हमें नहीं हो सकता।
एंड देन देखिएगा देन मल्टीप्लाई, फिर से देखो a को a लिखा, दोनों का बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा q माइनस आर। ठीक है मेरा बेटा, q माइनस आर। एंड देन बेटा देखिएगा फिर से इन दोनों में कॉमन क्या है सर, इन दोनों में कॉमन है माइनस, अगर माइनस कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा बेटा सर, ये बन जाएगा, अगर माइनस कॉमन निकाले तो r प्लस क्यू। अगर मैं पहले q को लिखूं और बाद में r को लिखूं तो कोई इशू होगा नहीं सर, क्योंकि प्लस में आ गया है, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाल के इसे प्लस में बना लिया, और प्लस में आप किसी को भी पहले लिखें कोई इशू नहीं होता। एंड देन बेटा यहां पे देखिएगा देन मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम था, एक मर्तबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ तो क्या बनेगा r माइनस पी। फिर से देखिएगा यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है सर, माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो क्या बनेगा सर, माइनस कॉमन निकालने से ये बन जाएगा p प्लस आर। अब p प्लस आर का मतलब अगर मैं पहले r को लिखूं बाद में p को लिखूं, क्योंकि ये दोनों प्लस में आ गया, और प्लस में किसी को भी पहले लिखूं किसी को भी बाद में लिखूं कोई इशू नहीं होता। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन कर दिया इसे r प्लस p। ओके, इसके बाद फिर मैंने मेंशन किया इज इक्वल्स टू a को मैंने a लिखा। अब ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ये ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो पावर से पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, इट मींस गौर से सुनना बेटा, इट मींस p माइनस क्यू, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, p प्लस क्यू से। सवाल आया ये माइनस कहां गया, ये माइनस यहां पर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमेशा माइनस पहले आ जाता है, कैसे, यहां देखो लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -6, यानी जो आंसर आता है उसके शुरू में आ जाता है माइनस। तो बिल्कुल सेम जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस शुरू में आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय देखिएगा, ब्रैकेट को ओपन करो तो फॉर्म क्या बनेगी सर, फॉर्म बनेगी हमारे पास पावर से पावर मल्टीप्लाई, q माइनस आर एंड देन q प्लस आर। माइनस कहां गया सर, माइनस शुरू में आ गया, ये रहा माइनस। एंड देन बेटा मल्टीप्लाई a की पावर, ब्रैकेट को ओपन करो, r माइनस पी एंड r प्लस पी, क्या बनेगा r माइनस पी r प्लस पी। माइनस कहां गया सर, ये माइनस यहां पे आ गया। क्लियर, कोई इशू तो नहीं है। बहुत सबसे सिंपल वे में करवा रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन को मैं 5 मेथड से करवा सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो सबसे सिंपल मेथड है वो मैं आपके सामने यूज कर रहा हूं। एक मैथ्स का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इससे पहले भी आपने ये फॉर्मूला डील किया होगा। एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मेरा बेटा। तो अब गौर से देखो, अब अच्छा एक बात ये भी याद रखना, अगर पहले लिखा हुआ हो a माइनस बी, बाद में लिखा हुआ a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। पहले प्लस को लिखो या पहले माइनस को लिखो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सो अब बहुत गौर से देखना मेरा बेटा, मैंने मेंशन किया इज इक्वल्स टू, a को मैंने a लिखा, ये है माइनस, मैंने माइनस को माइनस लिखा, p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, रीड करते हैं p को a और q को b, तो a माइनस b a प्लस b, इट मींस p माइनस q p प्लस q किसके बराबर होगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला लगाकर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई, माइनस है, मैंने माइनस को माइनस लिखा, q माइनस आर एंड q प्लस आर, क्या बनेगा फॉर्म, q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। देन मल्टीप्लाई q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब क्या होगा, मैंने a को a लिखा, r माइनस पी आर प्लस पी, क्या बनेगा, माइनस को माइनस लिखा, ब्रैकेट लगाया, तो क्या बनेगी फॉर्म आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। सर आप ब्रैकेट को यूज करो, क्योंकि बाहर माइनस से बेटा, जब कभी बाहर माइनस होता है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, डायरेक्टली टर्म को नहीं लिखा जाता, क्योंकि बाहर जो है वो माइनस मौजूद है। इसके बाद देखिएगा, हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। ये फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिया, रिमूव कर रहा हूं। इसके बाद देखो बेटा,
अब क्या है, मैंने यहां पे मेंशन किया ए को मैंने ए लिखा। अब देखो बेटा, ये ब्रैकेट किससे ओपन हो रहा है? माइनस से। अगर कोई ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन हो तो हमेशा उसका अपना साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस पी था तो माइनस पी बन जाएगा, माइनस क्यू था तो प्लस क्यू बन जाएगा, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी ब्रैकेट माइनस साइन से ओपन हो तो हमेशा उसका अपना साइन चेंज हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या फॉर्म बन जाएगी सर? माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि प्लस पी था तो माइनस बन गया, माइनस क्यू था तो प्लस क्यू बन गया। सेम बेटा इसे ओपन करो, क्या बनेगी फॉर्म? जल्दी से बताएं बेटा। माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कहा। इसके बाद देखो यहां पर क्या फॉर्म बनेगी? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है तो क्या बनेगा? माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल माइनस का आर स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को ए लिखा। अब चेक करो, ए तीनों का बेस क्या है? सेम। एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर एंड प्लस का पी स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है। एक मरतबा लिखो, पावर को ऐड करवा दिया। आगे देखिएगा, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल। क्या बनेगी फॉर्म? ए की पावर 0, क्योंकि जब कभी कैंसिलेशन हो मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो रिमेन हमेशा 1 बचता है, लेकिन अगर कैंसिलेशन हो प्लस और माइनस से तो रिमेन्स 0 बचता है। अगर कैंसिलेशन हो मल्टीप्लाई और डिवाइड से तो रिमेन क्या बचता है? 1। लेकिन अगर कैंसिलेशन हो प्लस और माइनस से तो रिमेन क्या बचता है? 0। ए की पावर 0। ए की पावर 0 का मतलब क्या होगा? अगर कभी भी किसी भी टर्म, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो याद रखना हमेशा वो बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अगर किसी भी टर्म, किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है। होप सो दैट आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।